अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत होंगे। हमने क्लास 10th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इसकी तारीफ़ों का सिलसिला स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इसके यूनिट नंबर 7 की ऑल पॉसिबल जितनी भी तारीफ़ें बनती थी वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को इसकी क्लियर करा दी। आ गया यूनिट नंबर 8। ये इस पेयरिंग स्कीम के अंदर जो 2026 के अंदर होना है पेपर, उसमें आप लोगों का यूनिट नंबर 8 सारा का सारा ही स्किप समझे कि इसमें से कुछ भी नहीं आना, ना शॉर्ट क्वेश्चन, ना लॉन्ग क्वेश्चन, ना कोई एमसीक्यूज, ना कोई न्यूमेरिक, ना कोई किसी किस्म की तारीफ आनी है। इसमें से कुछ नहीं आना, तो इसीलिए इसको आप लोगों ने स्किप करना है। आ गया ये यूनिट नंबर 9। तो यूनिट नंबर 9 के मसले भी आप लोगों ने करनी, क्योंकि इसमें से मसले लाजमी आने हैं। तो मसले मैंने आप लोगों को पाँचों के पाँचों इस चैप्टर के करवा दिए हैं। तो ये आप लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है। मसलों की प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, आप लोग वहाँ से जाके इसको अच्छी तरह से वॉच कर सकते हैं। तो आगे आज हम इसमें देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 9 और 10 की जो ऑल पॉसिबल तारीफ़ें बनती हैं वो सारी की सारी तारीफ़ें। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इधर मैं लिखी हैं बिल्कुल थोड़ी सी तारीफ़ें, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से चैप्टर 9 में से एक तारीफ़ और चैप्टर 10 में से एक तारीफ़ लाजमी है, कन्फर्म है कि इसमें से एक तारीफ़ लाजमी आनी है। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसमें से तारीफ़ लाजमी है। देखिए पहले नंबर पे है जी दायरा की तारीफ़ लिखिए। चैप्टर 9 के अंदर है दायरा की तारीफ़। तो दायरे की तारीफ़ आप लोगों ने यहाँ पे नहीं है, ये आप लोगों ने स्टार्ट से करनी है, यहाँ पे लिखी हुई है ये, बल्कि ना लास्ट पे जो एंड पे तारीफ़ें लिखी है ना वहाँ से करनी है आप लोगों ने। ये जो एंड पे दी होती है ना आंसर के बाद जो तारीफ़ें चैप्टर की दी हुई है, यहाँ से बेस्ट तारीफ़ लिखी होती है ये वाली आप लोगों ने यहाँ से तारीफ़ करनी। दायरा की तारीफ़ के इन तमाम मस्तवी के नकायत का ग्राफ जिनका फासला मस्तवी के एक मखसूस नुक्ते से बराबर हो दायरा कहलाता है। मखसूस नुक्ता दायरे का मरकज़ और मखसूस नुक्ते से दायरे के किसी नुक्ते का रदास कहलाता है। यहाँ तक ये सारी की सारी आप लोगों ने तारीफ़ करनी। देखिए कुछ स्टूडेंट्स इधर तक करते इधर तक कर लें, ठीक है, लेकिन सारी की सारी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये दायरा की तारीफ़ आ गई। उसके बाद आगे तारीफ़ है जी हम ख़त नकात और गैर हम ख़त नकात। तो हम ख़त नकात और गैर हम ख़त नकात की तारीफ़ कौन सी है जी? ये हम यहाँ से देख लेते हैं। ये खुलासे के ऊपर दी हुई है यूनिट नंबर 9 के जो खुलासा दिया होता है ना, उधर भी दिया और पीछे भी दिया, वहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों ही सेम है, इसमें मुश्किल नहीं है। ये वाली आप लोग कर लें। यहाँ पे जी 3 या 3 से ज़्यादा नकात एक ही ख़त मुस्तकीम पर वाक़या हों तो इन्हें हम ख़त नकात कहते हैं, और बसूरत दीगर गैर हम ख़त नकात होंगे। मीन 3 या 3 से ज़्यादा एक ही ख़त मुस्तकीम कहते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है इसके ऊपर वाक़या, तो फिर हम कहेंगे गैर हम ख़त नकात है। और बसूरत दीगर का मतलब ये है कि इसके अलावा किसी और नंबर पे ये कट कर रहे हो या किसी और नंबर को वाक़या हो ख़त, जैसे ये है तो इस तरह से कट कर सकते हैं, इस तरह से, तो वो गैर हम ख़त नकात नहीं, वो हम ख़त नकात नहीं रहेंगे, वो गैर हम ख़त नकात में आ जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये हम ख़त नकात और गैर हम ख़त नकात में फ़र्क कर लेना है। उसके बाद है इसकी लास्ट वाली तारीफ़ आप लोगों ने याद रखनी कि मुहासरा दायरा क्या होता है। मुहासरा दायरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीफ़ है। मसलस के रास्तों से गुजरने वाला दायरा मुहासरा दायरा कहलाता है, जबकि मसलस के इज़ला के अमूदी नासफ इसके मरकज़ की निशानदेही करते हैं। यहाँ तक सारी की सारी आप लोगों ने ये मुहासरा दायरा की तारीफ़ कर लेनी। उसके बाद है तारीफ़ तो नहीं है, एमसीक्यूज़ के तौर पे या तारीफ़ें दोनों पूछ सकते हैं। दायरे का मुहीत क्या होता है या दायरे का रकबा क्या होता है, इस तरह से ये पूछ सकते हैं। दायरे का रकबा और दायरे का मुहीत लिखें। तो ये पहली दो लाइनें इसकी लिखी हुई हैं कि दायरे का रदास आर हो तो इसका मुहीत 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर होगा। मीन दायरे का जो मुहीत है 2 पाई आर आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद दायरे का रदास आर हो तो इसका रकबा, दायरे का रकबा होता है मीन एरिया, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये नीचे देख लेते हैं, इनमें से कोई एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकते हैं। तो ये खुलासे आप लोगों ने लाजमी देखने होते हैं। 3 गैर हम ख़ती नकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है, ये तो हमने मसला भी किया हुआ है। उसके बाद दायरे के मरकज़ से किसी वितर जो कतर ना हो की तसनीफ़ करने वाला वितर खत वितर पर अमूद होता है। ये तो सारे के सारे मसले ही हैं, मसले की स्टेटमेंट लिखी हुई, मैंने तभी इसको रीड किया। तो ये सारे के सारे मसले हैं, ये आप लोगों ने सारी की सारी ज़बानी याद रखने हैं। ज़बानी याद होती हैं तो फिर ये आप लोगों को मसले याद रहेंगे। स्टेटमेंट ज़बानी याद होगी तो फिर आप लोगों को मसला ये पता होगा कि ये कौन सा मसला है, दूसरा है, तीसरा है, पाँचवा है, कोई भी है, तो फ़ौरन से आप लोगों को पता चल जाएगा जैसे आप लोगों को इसके ऊपर पता चलेगा। अब देखिए ये दोनों लास्ट वाली के स्टेटमेंट थोड़ी बहुत सेम है, तो इसमें आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखा। अब देखो ऊपर वाले में अगर दायरे के 2 वितर मुतमासल हो,
पहले मुतमासिल आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, मुतमासिल बाद में आ रहा है, पाँचवें मसले में बाद में और चौथे मसले में मुतमासिल पहले आ रहा है। तो इस लिहाज से आप लोग इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें ताकि आप लोगों को पेपर में कोई मसला या प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के अंदर आए तो इसमें सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीफ़ें हैं कि ताक़त और दायरे का मुमास और मुमास की लंबाई। तो ये ख़लासे के ऊपर दी हुई हैं, इसके 10 वाले के ख़लासा है। तो यहाँ से हम इसकी तारीफ़ें करते हैं जी। कि ताक़त, कि ताक़त कौन सा होता है? कि ताक़त मीन ये एक दायरा है, इसको किसी भी जहाँ से कट करने वाला जो ख़त होता है कि ताक़त कहते हैं। कि ताक़त एक ऐसा ख़त मुस्तकीम है जो दायरे के मुहीत को 2 वाज़ेह निकात पर कता करता है। शक्ल में जैसे कहता है कि सी डी दायरे का 2 वाज़ेह निकात पी और क्यू की ता करता है। सी डी, अब देखिए ये जो सी डी है ये की ताकत है क्योंकि दायरे के 2 जगहों पे वो कट कर रहा है, कता कर रहा है। तो कता का मतलब है कि इनको कट कर रहा होता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने की ताकत की तारीफ़ करनी। उसके बाद है दायरे का मुमास। दायरे का मुमास एक ऐसा ख़त है जो दायरे के मुहीत को सिर्फ एक नुक्ते पर मिस करता है। मुहीत कहते हैं किसी भी जगह पे कट करना तो इसका मुहीत आ जाएगा। तो यहाँ से ये देखें ए और बी कट करके गुजर ली लाइन, इसको इसी को कहता है कि मिस करना मीन इसको छू के गुजरना या टच करके गुजरना। शक्ल में दायरे के निकात टी पर ए बी मुमास है। ए बी मुमास की अलामत उसने ये ऊपर लिखी हुई इस तरह से लगा के इधर भी तीर लगा दें और इधर भी तीर लगा दें। इसको मुमासलत भी कहते थे, साथ में आप लोग इसको याद रखें मुमास भी कह सकते हैं। तो यहाँ से लेके ए बी एक मुमास है। तो यहाँ तक आपने ये दायरे का मुमास कर लेना है। उसके बाद है मुमास की लंबाई। मुमास की लंबाई क्या है? मुमास की लंबाई दायरे के किसी बरौनी नुक्ते से नुक्ते तमास तक होती है। इधर तक मुमास की लंबाई की तारीफ या मुमास की लंबाई से क्या मुराद है, इस तरह से वो पूछ सकता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको भी याद रखना है। अब नीचे से देख लेते हैं, कोई MCQ के तौर पे पूछ सकता है कि अगर दायरे के किसी नुक्ते में से गुजरने वाला रदासी की ख़त इसी नुक्ता से अमूद खींचा जाए तो वो दायरे का मुमास होता है। दायरे का मुमास और रदासी की ख़त जो निकात तमास और मरकज़ को मिलाए एक दूसरे पर अमूद होते हैं। ये भी सारे मसले हैं तो इसको आप लोगों ने खुद रीड कर लेना। लास्ट वाली लाइन में आप लोगों को बता देता हूँ, अगर दो दायरे एक दूसरे को बिरोनी या इंदरूनी तौर पर मिस करें तो इसके मराकिज़ का दरमियानी फासला बिल तरतीब इनके रदासों के मजमूए या फ़र्क के बराबर होता है। अब ये MCQ इस तरह से बन के आ सकता है कि अगर दो दायरों के एक दूसरे को बिरोनी और इंदरूनी तौर पर मिस कर रहे होते हैं, इनका जो दरमियानी फासला होता है वो किसके बराबर होता है? रदासों का मजमू और फ़र्क के बराबर होता है। इस तरह से ये MCQ के तौर पे पूछे जा सकते थे। ये थी हमारे पास यूनिट नंबर 9 और 10 की जितनी भी ऑल पॉसिबल डेफिनेशन बनती थी वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर करवा दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।